प्यारे साथियों, आज बात करने वाले हैं हम लोग पटचित्र के बारे में। कौन सी चित्र के बारे में? तो पटचित्र के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर पटचित्र का अर्थ समझिए क्या होता है। पट का मतलब हो जाएगा आपका कपड़ा से। किससे? पट का जो अर्थ हो जाएगा कपड़ा या कैनवास से हो जाएगा। कपड़ा और कैनवास से पट का अर्थ हो जाएगा। और जो चित्र है तो इसका पेंटिंग या चित्र से ही होगा, मतलब यानी कि कपड़ा और कैनवास पर बनाया जाने वाला यह चित्र होता है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि जो पट चित्र होता है किस राज्य में पाया जाता है, यानी कहाँ पे बनाया जाता है पेंटिंग, तो यह आपका ओडिशा राज्य में बनाया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य के पुरी और रघुराजपुर गांव में। कहाँ पर? रघुराजपुर गांव में यह पेंटिंग बनाई जाती है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख विषय के बारे में। तो इसके प्रमुख विषय में क्या क्या दिया गया है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चित्र प्रमुख है, यानी कि भगवान जो जगन्नाथ हैं और बलभद्र और सुभद्रा के जो चित्र प्रमुख है, यानी कि इन लोगों की पेंटिंग बनाई जाती है। और किसका बनाया जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और जैसे धार्मिक विषय पर भी बनाए जाते हैं। यानी कि रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला इन सभी से रिलेटेड भी धार्मिक पेंटिंग बनाई जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पर दिया गया है कि इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में क्या दिया गया है, आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि चित्रों में बारीक रेखांकन और सजावटी बॉर्डर प्रमुख होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रेखांकन और सजावटी बॉर्डर, जो चित्र बनाया जाता है उसके साइड साइड में कॉर्नर में जो बॉर्डर उसे दिया जाता है उसको प्रमुख रूप से आकृतियां या बॉर्डर को सजाया जाता है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्रों में पशु पक्षी, फूल पत्तियों और धार्मिक आकृतियों का प्रयोग मिलता है। यानी कि जो यहाँ पे चित्र दिया गया है कि राम, महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, इन सब के अलावा भी चित्रों में पशु पक्षी, फूल पत्तियों और धार्मिक आकृतियों को भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके निर्माण प्रक्रिया एवं सामग्री के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सूती कपड़ों को इमली के बीजों के, किस पे? इमली के बीजों के पानी में भिगोया जाता है। क्या किया जाता है? सूती कपड़ों को जो इमली के पानी के बीजों में भिगोया जाता है। उसके बाद फिर उस पर चौक या गोंद का लेप लगाकर सुखाया जाता है। चौक या गोंद यानी कि उस जो पानी में सूती कपड़ों को भिगोया जाता है उसमें चौक यानी कि चाक से अर्थ होता है उसका, और गोंद का लेप लगाकर उसे सुखाया जाता है। किस लिए? तो इसे चिकना करने के लिए। किसके लिए? इसको चिकना करने के लिए पत्थरों से घिसा जाता है। यानी कि इसको सपाट यानी कि एकदम प्लेन बनाने के लिए कागज या कैनवास को उसको पत्थरों से घिसाई की जाती है। आप बात करते हैं इसमें रंगों का जो प्रयोग होता है, किस किस रंग का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से तो इसमें प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग होता है। तो प्राकृतिक रंग में क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे? सफेद रंग। पहला सफेद रंग आपका किससे बनता है? तो यहाँ पे जो दिया गया है शंख के पाउडर से। किससे? शंख के पाउडर से, यानी कि शंख को पीस कर उसे बारीक बनाकर उसका यूज सफेद रंग के लिए किया जाता है। काला रंग जो यहाँ पर दिया गया है आपका कैसे बनता है? तो काजल या दिए की कालिक से बनाया जाता है। जो दिए में कालिक जलाई जाती है उसमें बनता है, उसी को निकाल कर उसे काला रंग में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पीला का। यहाँ पर दिया गया हरी ताल या हल्दी। हरी ताल का ये एक प्राकृतिक खनिज पदार्थ है। क्या है? हरी ताल जो आपका प्राकृतिक खनिज पदार्थ है जिससे पीला रंग बनाया जाता है, और यहाँ पे हल्दी से भी पीला रंग बनता है। अगला यहाँ पर दिया गया है रेड कलर यानी कि लाल कलर। हिंगुल पत्थर से बनाया जाता है। हिंगुल पत्थर का अर्थ होता है पारा और गंधक के चमकदार, यानी कि पारा और गंधक से बना एक चमकदार हिंगुल होता है। यानी कि इससे जो है पत्थर है ये एक प्रकार का, इसे पीस कर बनाया जाता है, लाल कलर बनाया जाता है। यानी कि अगला दिया गया है हरा। हरा कलर जो है आपका ये पत्तियों से बनाया जाता है, यानी कि पत्तियों से उस पर रगड़ के बनाया जाता है। आई होप इसके बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थे सारे पूरे पटचित्र कला के बारे में। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की और जरूरत नहीं है, इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है। पहले हमने आपको वारली चित्रकला और मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा दिया गया। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।